सदके का बुजुर्गों ने सर पे मेरे रख दिया, हमने तूफाने बला का रुख बदल कर रख दिया। आज का अमर उजाला हाथ पेपर हमारे हाथ में है। सपा का गणित, बिरादरी और मुसलमान तो जीत आसान। मैं सपा के अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश सिंह का आभार व्यक्त करते हैं। ये फ़ोटो भी लगा हुआ है। ये कब तक मुसलमानों को फुटबॉल बनाएंगे आप? अब तो आपके पास कोई अक्का रह नहीं गया। और लड़ाई अगर पूरे देश में है तो कांग्रेस बनाम बीजेपी की है। अब तो दो ही लोग हैं, क्योंकि पहला प्रश्न तो ये है कि अगर आप 2, 4, 10, 20 सीट जीत भी जाएं तो दिल्ली में आप कुछ नहीं कर सकते हैं। मिसाल उसका है कि लॉकडाउन है, नोटबंदी है, जीएसटी है, तमाम ऐसी समस्या हुआ जो आपका था पता नहीं था। चलिए, चाहे प्रियंका हो चाहे राहुल हो, मौके का सामना किया, गरीब दुखिया से इन लोगों ने मिला, जो इनसे हो सका मदद किया। लेकिन आप कहाँ थे? आपके शासनकाल में वो भी दिन मुझे याद है 2014 में, जब राष्ट्रपति कार्यालय का सख्त आदेश हुआ था कि कार्रवाई करके समुचित उत्तर अजनबी को दे दिया जाए, और मुझे लिख कर दिया गया कि उच्चतम अधिकारियों से मिलने का कष्ट करें। जो कम से कम 30-35 करोड़ लोगों की समस्याएं थी, 32 सूत्री मांग थी। आपके सचिव हरिओम झा ने डाक से मुझे भेजा था, लेकिन आपने उसको टोकरी में फेंकते हुए झूठी घोषणाओं की बारिश किया था। आपके शासनकाल में वह समय भी हम नहीं भूल पाएंगे जब कन्नौज के डाकुओं से पूरा क्षेत्र भयभीत में था। आपके शासनकाल में फर्जी डिग्री, फर्जी नौकरी का नियुक्तियाँ हुआ, जो आज यहाँ से लेकर के लाभार्थी तो जूझ ही रहा है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट तक के मामला तमाम नियुक्तियों का आपका चल रहा है। आपने देश को मजबूत करने के बजाय आपने कमज़ोर कर दिया। बताइए, ये आपने सीधा मुसलमानों को फुटबॉल बना के आपने शो कर दिया। ये सीधा आपने दिया है बिरादरी और मुसलमान तो जीत आसान। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि आप जो कई लाख की गाड़ियों से चलते हैं, आप जो है अमृत खाते हैं, आप जो है करोड़ों का कपड़ा पहनते हैं, क्या सुविधाओं में ये आपकी बिरादरी है या मुसलमान है? जब आपके हैसियत के बराबर में कोई नहीं है, आप ये कैसे दावा कर सकते हैं कि बिरादरी और मुसलमान तो जीत आसान? मुसलमान आपके चक्कर में अब आने वाले नहीं हैं। आपके पास मुद्दा तो अब कुछ रह ही नहीं गया। अरे एक मंदिर मस्जिद था, वो भी आपका ख़त्म हो गया। मूर्ख मुसलमान लोग समझ नहीं पाए आपके मामले को। अगर समझे होते शायद इतनी बड़ी बात नहीं होती। कांग्रेस पर जो इल्ज़ाम लगाया जा रहा था कि कांग्रेस ने गिरवा दिया था, कांग्रेस ने नहीं गिरवाया। कांग्रेस केंद्र उस समय हस्तक्षेप करती है जब कोई बहुत बड़ा घटना होता है, और कल्याण सिंह जी ने इतना अवसर नहीं दिया कांग्रेस को, उसके पहले उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया। फिलहाल मंदिर हो, मस्जिद हो, सभी भगवान के स्थान होते हैं, बुराइयों को दूर करने के लिए बनाया जाता है, अपनी राजा और रंग तक मांगने के लिए जाते हैं। सब समान है, समझ की फेर है। लेकिन आपकी जो पत्रिकाएँ हैं, आपने जो दिया है ये मुसलमानों को, तो आप ये सीधा बदनाम कर रहे हैं। मुसलमानों को सीधा आप बदनाम कर रहे हैं। आपकी बिरादरी क्या आपके बिरादरी सब आपके समान है? आपकी बिरादरी क्या आपके समान है? फिलहाल मैं जनता से निवेदन करूंगा कि इनके बहकाव में ना आए, और अखिलेश सिंह से निवेदन है किसी बिरादरी को आप इस तरह बदनाम ना करें। आप जो है बिरादरी पर टिकट देते हैं, तो क्या बिरादरी का खाया हुआ आपका खाया हुआ उनके पेट में जाएगा? आपका 40 साल से तो राजनीति ही होती रही बिरादरी बिरादरी बिरादरी। अब आपके बिरादरी के चंगुल में नहीं कोई फंसेगा। वोट दो ही आदमी के खाते में जाएगा, या तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नाम पर जाए या फिर राहुल गांधी के नाम पर जाए। इसमें आप जैसे लोगों को कोई हैसियत ही नहीं रह गया, क्योंकि दल बदल जो जितनी पत्रिकाएं हैं वो सब जनता देख चुकी है। जनता को क्या चाहिए? ऐसी सरकार हो जो रोजी रोटी दे सके, जो अच्छे काम पर आगे बढ़ाए। सरकार उसी की जनता साथ देगी। अब देखना यह है कि सरकार बीजेपी की बनती है या कांग्रेस की बनती है, लेकिन कृपया आप ऐसा स्टेटमेंट मत दीजिए जिससे किसी बिरादरी को बदनाम न करें। क्या बीजेपी को मुस्लिम वोट नहीं देते हैं? क्या यादव बिरादरी वोट नहीं देते हैं? आप इस तरह बदनाम क्यों किसी को करते हैं भाई? ये जनता है, हज़ार किस्म के मूड है, हज़ार किस्म के लोग हैं, हज़ार जात के लोग हैं। हर जात के लोग अपने पैसे देते हैं, या कोई 1-2 बिरादरी के वोट पाने से जीत जाएगा? फिलहाल मैं जनता से निवेदन करूँगा। जय हिंद, जय भारत। समाज सेवी सिद्धार्थनगर।